शांति। अव्यक्त बाप दादा मुरली डेट 28 जनवरी 1977। ब्राह्मणों का धर्म और कर्म। सर्वशक्तिवान, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाबा बोले, अपने को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हो ना? ब्राह्मणों का धर्म और कर्म क्या है वह जानते हो? धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा जानते हो? संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। ऐसी श्रेष्ठ धारणा करने वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। इसी धारणा के लिए ही गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। ऐसी हिम्मत, ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले अपने को समझते हो? किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े तो खुशी खुशी से करेंगे? पीछे हटेंगे नहीं ना? घबराएंगे नहीं? त्याग को त्याग न समझ भाग्य अनुभव करना, इसको कहा जाता है सच्चा त्याग। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने यह त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। अगर संकल्प में, वाणी में भी इस भावना का बोल निकलता है कि मैंने यह त्याग किया, तो उसका भाग्य नहीं बनता। जैसे भक्ति मार्ग में भी जब बलि चढ़ाते हैं तो वह बलि चढ़ाने वाला पशु जरा भी आवाज़ करता या चिल्लाता है तो वह महाप्रसाद नहीं माना जाता, वह बलि नहीं मानी जाती। यह भी अभी का यादगार चल रहा है। अगर त्याग करने के साथ यह संकल्प उठा कि मैंने त्याग किया, नाम, मान, शान का अभिमान आया तो वह त्याग नहीं, उसे भाग्य नहीं कहेंगे। ऐसी धारणा वाले ही सच्चे ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की रचना कराते हो। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ की रचना कराते हो। इस महायज्ञ में पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद यज्ञ समाप्त होना है। पहले अपने आप से पूछो, पुरानी दुनिया की आहुति के पहले निमित्त बने हुए ब्राह्मणों ने अपने पुराने व्यर्थ संकल्प व विकल्प, जिसको भी संकल्पों की सृष्टि कहा जाता है, इन पुराने संकल्पों की सृष्टि को, पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को महायज्ञ में स्वाहा किया है। अगर अपने हद की सृष्टि को स्वाहा ना किया व अपने पास रही सामग्री की आहुति नहीं डाली तो बेहद की पुरानी सृष्टि की आहुति कैसे पड़ेगी?
यज्ञ की समाप्ति का आधार हर एक निमित्त ब्राह्मण है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम करना पड़े तो अपने मन के अंदर चेक करो कि आहुति डाली है। संपूर्ण अंतिम आहुति कौन सी है उसको जानते हो। जैसे आत्मज्ञानी आत्मा का परमात्मा में समा जाना ही आत्मा की संपूर्ण स्थिति मानते हैं। इस अंतिम आहुति का स्वरूप है मैं पन समाप्त हो। बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले अर्थात बाप में समा जाएं। इसको कहा जाता है समा जाना अर्थात समान बन जाना। समा जाना अर्थात समान बन जाना। इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प स्वप्न में भी देह भान का मैंपन ना हूँ। अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो। बाबा बाबा अनहद शब्द हो। आदि ब्राह्मण स्वरूप को धर्म और कर्म की धारणा हो। इसको कहा जाता है सच्चे ब्राह्मण। ऐसे सच्चे ब्राह्मण ही यज्ञ की समाप्ति निमित्त बनते हैं। यज्ञ रचने वाले तो बने, अब समाप्ति के भी निमित्त बनो अर्थात अपनी अंतिम आहुति डालो तो बेहद की पुरानी दुनिया की आहुति भी पढ़ी जाएगी। समझा अब क्या करना है। संपूर्ण बनने का यही सहज साधन है संपूर्ण आहुति देना। इसको ही संपूर्ण स्वाहा कहा जाता है। तो स्वाहा हो गए व अभी होना है अंतिम आहुति। अंतिम घड़ी पर ही डालनी है क्या? जब स्वयं डालेंगे तब दूसरों से डलवा सकेंगे, फिर करेंगे ऐसा ना सोच, अब करना ही है। जैसे सुनने के लिए चातक रहते हो, मिलने के लिए प्लान्स बनाते हो, हमारा टर्न पहले हो तो जैसे यह सोचते हो वैसे मिटने में भी पहले टर्न लो, करने में फर्स्ट टर्न लो। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्वाहा होने वाले, संपूर्ण आहुति डालने वाले, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सच्चे ब्राह्मणों को, बाप समान संपूर्ण ब्राह्मणों को, सर्वश्रेष्ठ धर्म और कर्म में स्थित रहने वाले ब्राह्मणों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।